गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 7 विषय हिंदी और जिस किताब से पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाल महाभारत कथा। बाल महाभारत कथा में हमने द्रोणाचार्य नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। हम आज देखेंगे और इसमें वह अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगा। किसने? द्रोणाचार्य ने। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे देखेंगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ग का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दे। यह सब देखने के बाद सभी राजकुमार अर्थात ब्राह्मण से निवेदन किया कि इसी कुएं में युधिष्ठिर की अंगूठी भी गिर गई है, कृपया कर उसे भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर झुकाया अर्थात नमाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। यह सब देखते हुए राजकुमार बड़े अचरज में पड़े और उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप कौन हैं? आप अपना हमें परिचय दीजिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आगे देखेंगे। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। द्रोण ने कहा कि हे राजकुमार, ये सब घटना जब आप पितामह भीष्म को बताएंगे तो वो हमारे बारे में आपको अवश्य बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाएगी। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। जब राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा पूरी हुई अर्थात उन्होंने शिक्षा सीख ली, तब वो गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज के द्रुपद को कैद करके लाने को यही अपना गुरु दक्षिणा बताए। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोला, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा।
अर्जुन ने पांचाल की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। आशा करती हूँ बच्चों को आप लोगों की समझ में आया होगा। आज यहीं तक, शेष अगले दिन। थैंक यू।